अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8th एडिशन बुक डी टू का चैप्टर नंबर 6 स्टडी करेंगे, दैट इज़ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। एज द नेम सजेस्ट, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मीन्स all the problems or phenomena related to money. Okay, whenever we are giving someone money or we are receiving the money, in all those phenomena we will use some specific terms and we will calculate that terms in this chapter. Now the first concept that is related to money is profit and loss. Profit and loss कब होता है? जब भी कोई शॉपकीपर, बिजनेसमैन, प्रॉपर्टी डीलर या कोई भी बंदा कोई भी चीज़ सेल करता है, बेचता है, तो ओबियसली वो चीज़ उसने खुद भी कहीं से लेकर आया है, ठीक है। तो वो जहाँ से लेकर आया उसने जो उसकी प्राइस पे किया, दैट विल बी द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कॉस्ट प्राइस के कॉन्सेप्ट को समझना है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको हर क्वेश्चन में या हर प्रॉब्लम में मेंशन हो कि इट इज़ द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। आपने खुद फिगर आउट करना है कि कॉस्ट प्राइस क्या है। तो कॉस्ट प्राइस क्या होती है? जो भी बंदा कोई आइटम सेल कर रहा है, उसने जितनी प्राइस में खुद परचेज़ की थी वो कॉस्ट प्राइस होगी। लेट मी गिव यू द सिंपलेस्ट प्रॉब्लम। लेट सपोज मैं आपसे कहती हूँ कि सारा इज़ सेलिंग अ स्टोरी बुक इन ₹100 एंड शी हैज़ परचेज्ड इट फॉर ₹50। तो आपने खुद देखना है कि सारा 100 में बेच रही है और उसने खुद कितने में ली थी, कितने में परचेज़ की थी, ₹50 में। तो जो उसने खुद परचेज़ किया दैट विल बी द कॉस्ट प्राइस। तो 50 आपकी क्या है? कॉस्ट प्राइस है। नो सेलिंग प्राइस क्या होती है? जितने में वो बेच रहा है, ठीक है, तो वो उसकी क्या है? सेलिंग प्राइस है। नो प्रॉफिट एंड लॉस के फार्मूलाज याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इट्स अ कॉमन सेंस क्वेश्चन कि जब भी आपकी कोई बंदा कॉस्ट प्राइस उसकी कम है, ठीक है, वो कम में ख़रीद के ला रहा है और ज़्यादा में बेच रहा है, तो ओबियसली उसे प्रॉफिट होगा। सो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट होगा। और जब किसी बंदे ने ज़्यादा पैसों में ख़रीदी है और कम में बेच रहा है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा और सेलिंग प्राइस कम है, तो उसे क्या हो गया? लॉस हो गया। तो प्रॉफिट इज़ इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और जब भी लॉस फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस में से। दीज टू आर द फार्मूलाज फॉर प्रॉफिट एंड लॉस। नो इट्स नॉट नेसेसरी कि हर क्वेश्चन में आपने प्रॉफिट लॉस ही फाइंड करना हो। समटाइम्स वो आपसे प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज फाइंड करने का कहता है। जब प्रॉफिट परसेंटेज की बात करेगा तो देयर आर 2 फार्मूलाज फॉर प्रॉफिट परसेंटेज। और डोंट वरी कि आपने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। इट विल बी मेंशन टू यू इन द क्वेश्चन कि आपने आइदर कॉस्ट प्राइस वाला फार्मूला यूज़ करना है या सेलिंग प्राइस वाला। तो अगर प्रॉफिट परसेंटेज आपने एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है तो आप प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई 100%। अगर आपने प्रॉफिट परसेंटेज विद रिस्पेक्ट टू सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है तो आप प्रॉफिट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100% करोगे। एंड इफ़ इट्स नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन कि आप कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग करें या सेलिंग प्राइस के अकॉर्डिंग, फिर इट्स अप टू यू, आपकी अपनी मर्जी है कि आप इन दोनों में से कोई भी फार्मूला चूज़ कर सकते हैं। बट इफ़ इट्स मेंशन इन द क्वेश्चन कि आपने कॉस्ट प्राइस से करना है तो फिर आप सेलिंग प्राइस वाला नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। फिर आपने वही यूज़ करना है जो मेंशन है। Same is the case with loss percentage. Loss divided by cost price multiply 100% and loss divided by selling price multiply by 100%. Don't mix up the profit with profit percentage and loss with loss percentage. These two are the different things, okay? See, and you can see that their formulas are all. Now let's solve the question related to profit and loss. It's exercise 6a. The question number 1 is complete and copy the table. In part A, what is given to me, cost price and selling price is given to me, and I have to find the profit or loss as a percentage of cost price, and profit or loss is a percentage of selling price. So cost price is 40 and selling price is 45. Selling price is more than cost price, so obviously यहाँ पे profit हो रहा है। तो हम प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट आपका क्या आ जाएगा? प्रॉफिट इज इक्वल्स टू $5. Now next I have to find the profit percentage and as a percentage of cost price. So I have to use the formula for profit percentage as a cost price. So profit percentage is equals to profit divided by cost price multiply with 100%. And I have find out the profit, it is $5 divided by cost price is given to me in the question $40 multiply with 100%. Okay, this 0 will be cancelled with 0 and I can also cancel 4 with 10 2 times and 5 times. So it's 5 multiply with 5% divided by 2. 5 times 25 divided by 2%. So it will be 12.5%. This is your answer.
So I will write here in the column 12.5%. Now next I have to find the profit or loss as a percentage of selling price. So I will be using the formula for formula of profit percentage and profit as a percentage of selling price. So profit divided by selling price multiply with 100%, which is equals to profit is given to me 45. Profit I have find it out, it's $5 and selling price is given to us, it's $45 and multiply with 100%. Dollar sign will be cancelled with dollar, so I can use calculator to solve it. 5 multiply with 100 divided by 45, answer is 11.11%. Now we can fill this column as 11.11%. Next, cost price is given to us and selling price is also given. Now cost price is greater than selling price, so यहाँ पे लॉस हुआ है, तो हम लॉस कैसे फाइंड करेंगे? 600 माइनस $480, तो आपको लॉस हुआ है $120 का. सो वी विल राइट लॉस इज इक्वल्स टू $120. Okay, now we have to find the loss as a percentage of cost price. So use the formula of loss is equals to loss divided by cost price multiply with 100%, and loss we have find it out, it's $120 and cost price is given to us $600 multiply with 100%. Solve it using the calculator. 120 divided by 600 multiply with 100, answer is 20%. So loss is 20%. Fill this column, it's 20%. And next we have to find loss as a percentage of selling price. So use the formula, loss is equals to loss percentage is equals to loss divided by selling price multiply with 100%. Loss is $120 and selling price is $480 multiply with 100%. Now let's solve it. 120 divided by 480 multiply with 100, answer is 25%. So fill this column 25%. Now next part C, cost price is given to us and profit as a percentage of cost price is given to us. Okay, and we have to find all the missing values. So firstly, profit as a percentage of cost price is given to me, so I will be writing it as profit is equals to how many? 4% of cost price. So profit is 4% of cost price. And what is cost price? It is also given to me in the question. It is 88,000. So 4% of PKR 88,000. Now simplified percent sign को जब भी ख़त्म करेंगे divide by 100 of mean multiply PKR 88,000. So 2 zeros will be cancelled with 2 zeros and multiply PKR 880 with 4. 880 multiply with 4, answer is 3520. So PKR 3520 is the profit. So fill the column of profit here. We will be writing PKR 3520. We have to fill this column and its selling price. We have to find the selling price. Now what is the formula for profit? Profit is equals to selling price minus cost price. Okay, and you know that कि जब भी किसी फार्मूला में एक अननोन हो वी कैन ईजिली फाइंड इट. ओके, इट्स नॉट नेसेसरी कि जो लेफ्ट साइड पे हमेशा उसे ही फाइंड करना हो. और ये आप फिजिक्स में भी करते हो, उस जिस वेरिएबल को हमने फाइंड करना उसको सेपरेट करके लेफ्ट साइड पे ले आते हैं और वो सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बन जाता है. ठीक है, नाउ हियर आई हैव टू फाइंड द सेलिंग प्राइस. तो मैं सेलिंग प्राइस को सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाऊंगी. सेलिंग प्राइस अगर यहीं पे रहे और कॉस्ट प्राइस यहाँ पे आ जाए तो प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस हो जाएगा. सो आई कैन राइट इट एज सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस. Now I have find out the profit. It's PKR 3520. Use this value.
3,520 plus, and cost price is given to us in the question, it's 88,000. So PKR 88,000. Add these two, PKR 3520 plus 88,000. Answer is 91,520. So fill the column of the selling price 91520. Is missing, that is profit as a percentage of selling price. So we have find out all the values, just use the formula and find it out. Profit percentage is equals to profit divided by selling price multiply with 100%. So this will be profit is 3520 divided by selling price is, we have find it out, it's 91,520 and multiply with 100%. So solve it. 3520 divided by 91,520 multiply with 100. Answer is 3.846%. Now we have done the question number 1 till part C. Now in order to save the time, मैंने क्वेश्चन पार्ट डी, ई और एफ जो है ये सॉल्व कर लिया और उसको जस्ट मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि अभी आपको पता चल गया होपफुली कि इनकी कैलकुलेशंस कैसे करनी है. ठीक है, तो मैं जस्ट इसको सॉल्व कर रही हूँ. तो लॉस क्या है, इट इज़ गिवन टू मी इन द क्वेश्चन, लॉस इज़ गिवन टू मी एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस. सो आई एम राइटिंग लॉस इज इक्वल्स टू 22.5% ऑफ कॉस्ट प्राइस. और कॉस्ट प्राइस भी क्वेश्चन में गिवन है 5,680. वैल्यूज़ यूज़ करेंगे, परसेंट साइन को ख़त्म करेंगे तो डिवाइडेड बाई 100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 5,680. तो कैलकुलेशन करेंगे कैलकुलेटर पे तो आपका ये आंसर आ गया. अब लॉस की वैल्यू आ गया. सो मैंने लॉस वाला कॉलम फिल कर दिया है, PKR 1278. नेक्स्ट मेरे सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, तो मैं लॉस का फार्मूला यूज़ करूँगी, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. अब सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए यू नो दैट कि सेलिंग प्राइस को इस साइड पे लाएंगे तो प्लस सेलिंग प्राइस हो जाएगा और लॉस को इधर लेके जाएंगे तो माइनस लॉस. तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस. कॉस्ट प्राइस क्वेश्चन में गिवन था, लॉस हमने अभी फाइंड किया, दोनों को माइनस करेंगे तो सेलिंग प्राइस आ गई है. तो हमने सेलिंग प्राइस लिख दी 4,402. नेक्स्ट हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू मिसिंग है, दैट इज़ लॉस एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस. सो लॉस का फार्मूला यूज़ करेंगे, लॉस परसेंटेज का फार्मूला यूज़ करेंगे एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस. सो लॉस डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100%. लॉस आपने फाइंड कर लिया, सेलिंग प्राइस भी इनकी वैल्यूज़ यूज़ करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 29%. नेक्स्ट इन पार्ट ई, प्रॉफिट इज़ गिवन टू मी एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस. तो मैंने प्रॉफिट को एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस लिख लिया. ये मिक्स फ्रैक्शन थी, यू नो दैट कि हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. 4 मल्टीप्लाई 17 करेंगे 68, 68 प्लस 1 69 और डिनोमीटर सेम रहेगा, दैट इज़ 4. 69 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई विद कॉस्ट प्राइस और 69 बाय 4 करेंगे, आंसर इज 17.25 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस. परसेंट साइन को ख़त्म करने के लिए डिवाइडेड बाय 100 करेंगे. सो प्रॉफिट आ जाएगा 0.1725 कॉस्ट प्राइस. अभी हमारे पास कॉस्ट प्राइस की वैल्यू भी अननोन है, सो इसको ऐसे ही लिखेंगे, अभी इसको फाइंड नहीं कर सकते. प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट का फार्मूला लिख देंगे, दैट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 0.1725 कॉस्ट प्राइस. अब लाइक टर्म्स को एक साइड पे लिख देते हैं, ये कॉस्ट प्राइस इधर माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो गया. अब कॉस्ट प्राइस का कोफिशिएंट कोई नहीं है तो 1 है, कॉस्ट प्राइस को इधर शिफ्ट कर दिया, सो कोफिशिएंट 1 है. सो 1 प्लस 0.1725, आंसर इज 1.1725 कॉस्ट प्राइस. और इस साइड पे सेलिंग प्राइस की वैल्यू पुट की हुई है 28.14. Now in order to find the cost price we have to divide this term, क्योंकि ये इस साइड पे मल्टीप्लाई और दूसरी साइड जाके इसको डिवाइड करेंगे तो आपकी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ जाएगी $24. तो हमने कॉस्ट प्राइस में लिख दिया $24. नाउ यू कैन इजीली फाइंड द लॉस. आप लॉस या प्रॉफिट आप फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज सेलिंग प्राइस ग्रेटर थी कॉस्ट प्राइस से. तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे तो आपका लॉस आ जाएगा $4.14. नाउ लास्ट कॉलम मिसिंग है, दैट इज़ प्रॉफिट परसेंटेज एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस. तो मैं फार्मूला यूज़ करके इसको कैलकुलेट कर लूँगी, यू कैन सी. ठीक है, आप इसको खुद सॉल्व कर सकते हैं. Now in the next part F, we are given with the selling price and loss as a percentage of cost price. So I have written loss as a loss is equals to 7% of cost price. 7 divided by 100 multiply cost price. So loss is equals to 0.07 cost price.
आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ कॉस्ट प्राइस, सो मैं लॉस का फार्मूला यूज़ करूँगी। लॉस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 0.07 कॉस्ट प्राइस। ग्रुपिंग लाइक टर्म्स करेंगे, यहाँ पे ये वन कोफिशिएंट कोई नहीं है कॉस्ट प्राइस का, तो 1 है। ये दूसरी साइड पर जाके माइनस हो जाएगा और सेलिंग प्राइस इधर आके पॉजिटिव हो जाएगी, तो मैंने इनकी साइड्स चेंज कर दी हैं। सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 1 कॉस्ट प्राइस माइनस 0.07 कॉस्ट प्राइस, तो 1 माइनस 0.07 0.93 कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में गिवन थी, इसको सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए 0.93 को जाके डिवाइड कर देंगे, तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी $545। अब कॉस्ट प्राइस भी है, सेलिंग प्राइस भी है, आप इजीली लॉस फाइंड कर सकते हैं। और लॉस परसेंटेज है सेलिंग प्राइस, लॉस की वैल्यू भी आपने फाइंड कर लिया, सेलिंग प्राइस भी गिवन है आपको, तो यू कैन ईजिली फाइंड द लॉस परसेंटेज। सो हमने इसके सारे पार्ट्स इन दिस वे कर लिए हैं, ठीक है। यू कैन सॉल्व दैम यूर सेल्फ, ओके। आप ये कैलकुलेशंस करें, जहाँ से समझना है यू कैन कमेंट मी। नो, स्टोरेज इशू की वजह से मैं सारे क्वेश्चंस एक वीडियो में रिकॉर्ड नहीं कर सकती, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है एक्सरसाइज के वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे।